भाई क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली के खंभों पर ये बैग जैसी चीज क्या टंगी हुई होती है, और आखिर पैन के कैप में ये छोटा सा होल क्यों बना होता है, और आखिर कैसे ट्रेन की पटरी पर जो ये पत्थर होते हैं ये आपकी जान बचाते हैं, और क्या होगा अगर तुम अपने मरने का दिन पहले ही पता चल जाए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को इंटरेस्टिंग है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। लाइक है मैं 100 लाइक्स का आज जल्दी ही पूरा करवा दूंगे। तो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 10, आखिर ट्रेन की पटड़ी पर हमेशा पत्थर ही क्यों बिछाए जाते हैं, मिट्टी क्यों नहीं। रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों को देखकर हमें सीधा सिर्फ यही पता चलता है कि आखिर इस पर ये पत्थर क्यों गिरे हुए हैं, आखिर यहाँ पर मिट्टी क्यों नहीं है। लेकिन ये जो पत्थर हैं यही आपकी जान भी बचा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ा साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि जब एक ट्रेन दौड़ती है तो उसका वजन काफी ज्यादा टनों तक होता है, और उसके दौड़ने से एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिसकी कंपन कहते हैं। और अगर पटड़ी पर सिर्फ मिट्टी पड़ी होगी तो वो पटड़ी मिट्टी के अंदर धंस जाएगी और ट्रेन के पलटने का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए पटड़ी पर ये नुकीले पत्थर बिछाए जाते हैं जो कि आपस में कुछ इस तरीके से मोड़ बनाते हैं कि एक ट्रेन के आने जाने से जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे पटड़ी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और ये सालों साल तक हमेशा टिकी रहती है, जिससे कि चाहे बारिश आए आंधी तूफान आए ये आपस में जुड़ी रहती है। नंबर 9, आखिर 1 रुपए के सिक्के पर ये अंगूठे का निशान क्यों बना होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने 1 रुपए के सिक्के पर ये गेहूं के चित्र बने होते थे, लेकिन अब के टाइम का जो 1 रुपए का सिक्का है उस पर सिर्फ अंगूठे का निशान है। आखिर ऐसा क्यों? देखो इसके पीछे काफी बड़ा सोशल रीजन है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर सबसे जो जरूरी चीज थी वो थे खाना, यानी कि गेहूं, इसलिए उस टाइम पर गेहूं का निशान होता था। लेकिन अब के टाइम पर जो ये थंब का डिजाइन है ये एक भरतनाट्यम का मुद्रा है, जो कि यह दिखाता है कि अब के टाइम का भारत बदल चुका है। अब के टाइम का भारत फुल्ली डिजिटल हो चुका है और इससे हमारे देश की तरक्की भी हो रही है। नंबर 8, आखिर ये सिम कार्ड के ऊपर ये छोटा सा कटा हुआ निशान क्यों बना होता है। क्योंकि हम जब भी अपने फोन में सिम डालते हैं तो हमने कभी ना कभी तो ये चीज जरूर से नोटिस की होगी, तो आखिर ये कटा हुआ निशान बना क्यों होता है। तो देखो भाई, ये जो छोटी सी गलती होती है ये हम इंसानों से ही होती है, क्योंकि हम इंसान कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर से कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम सिम लगाते हैं तो हम उस सिम को या तो हम लगाते समय तोड़ देते हैं या फिर उसको अच्छी तरीके से नहीं लगा पाते, और हमको ये भी पता नहीं रहता कि हम उस सिम को किस तरीके से लगाएं, और इसी गलती की वजह से हमारा फोन भी खराब हो जाता था। और इसी चीज का सोल्यूशन निकाला है इन टेलीकॉम कंपनी वालों ने। इन्होंने सिम की साइड में एक ऐसा कट लगा दिया जिससे कि हम अपने सिम को पहचान करके आसानी से फोन में सिम लगा सकते हैं। नंबर 7, क्या होगा अगर आपको अपनी मौत का दिन पहले ही पता चल जाए। भाई आप तो थर-थर कांपने लगोगे, लेकिन फिर भी अगर हम सोच के चले कि साइंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिससे कि हम अपनी डेथ का दिन पहले ही देख पाएं, तो भाई आप पहले दिन क्या करना चाहोगे? क्या इससे तुम्हारी लाइफ बढ़िया हो जाएगी? अजी घंटा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी कहती है कि भाई अगर किसी इंसान को उसकी मौत का दिन पहले पता चल जाए तो उसकी दुनिया तो तहस नहस हो जाएगी, और फिर वो इंसान पूरा दिन अपना सिर पकड़ के सिर्फ डिप्रेशन में बैठा रहेगा, ना ही कोई काम कर पाएगा और ना ही किसी से मिल पाएगा। बस वो अपने आप को एक अकेले रूम में बंद कर लेगा जहाँ पर वो किसी से ना मिल सके, और इसी वजह से पूरी दुनिया में क्राइम काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे अगर आपको अपनी मौत के बारे में पता चल जाए तो आप क्या करोगे? डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर क्या करोगे? कमेंट में एक बार जरूर से बताना। नंबर 6, आखिर ये एनाकोंडा इतने ज्यादा बड़े कैसे हो जाते हैं। मतलब दूसरे सांप तो इतने ज्यादा बड़े नहीं हो पाते, लेकिन फिर इनकी माँ इनको ऐसा कौन सी चक्की का आटा खिला रही है कि इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं कि इस पूरे के पूरे इंसान को आसानी से एक ही बारे में निकल जाते हैं। तो देखो, एनाकोंडा सांप का मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। ये एक शिकार को खाकर कई हफ्तों तक ऐसे ही पड़े रह सकते हैं, और इससे मिलने वाली एनर्जी को ये कहीं वेस्ट नहीं करते, बल्कि उसको अपने आप को बड़ा करने में यूज करते हैं। और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें जहर तो होता नहीं है, तो ये शिकार को मारने के लिए अपने बड़े शरीर का यूज करते हैं। और एनाकोंडा सांप ज्यादातर पानी के अंदर ही रहते हैं, दलदलों में, मिट्टी में या फिर पानी के ऊपर, क्योंकि इसमें इनका ऊपर वजन भी नहीं लगता और इनका शरीर भी बढ़ता रहता है। और इसमें एक मेन बात ये भी है कि ये अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ इन्हें बड़ा होने के लिए फुल फैसिलिटी मिलती है, जैसे भरपूर खाना और बिना डिस्टर्ब हुए पड़े रहना। लेकिन अब ये बात जानने के बाद तुम भी एनाकोंडा बनने की कोशिश मत करना। कभी तुम भी खाओ और पड़े रहो, क्योंकि एनाकोंडा तो बनोगे नहीं, बल्कि कब्ज के मरीज जरूर बन जाओगे। नंबर 5, आखिर हमारे इंडियन आर्मी के फौजियों के बाल इतने ज्यादा छोटे क्यों कटे हुए होते हैं। देखो इसके पीछे पूरा फौजी लॉजिक काम करता है। सबसे पहले जंग के समय इंडियन आर्मी को काफी भारी हेलमेट पहनने पड़ते हैं, और अगर बाल खड़े होंगे तो उन्हें हेलमेट पहनने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरा कारण, सैनिकों को जंग के समय बिना नहाए काफी दिनों तक रहना पड़ता है, और इसी वजह से अगर बाल बड़े होंगे तो उनके सर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, जब कोई फौजी किसी दुश्मन पर निशाना लगाता है तो पूरे फोकस की जरूरत होती है। अगर निशाना लगाते समय एक छोटा सा बाल भी अगर आपके सामने आ गए तो पूरा निशाना खराब हो सकता है, तो इसलिए अपनी पूरी सुरक्षा का ध्यान जरूर से रखिए। नंबर 4, आखिर बिजली की तारों पर ये लटका हुआ काला बैग आखिर होता क्यों है। सड़क के ऊपर से होकर जाने वाली बिजली के तारों के ऊपर आखिर ये काला सा बैग क्यों होता है। आखिर इस बैग के अंदर क्या होता है, क्या ये चोरी हो सकता है? तो चलिए इस फैक्ट का भी जल्दी से खुलासा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई बैग नहीं है, ये एक जॉइंट बॉक्स है, जहाँ पर बिजली के काफी सारे तारों का एक जॉइंट बनता है।
जहाँ पर अगर कोई भी कट लगा हुआ होता है तो उसको इस बैग की मदद से आसानी से जोड़ा जा सकता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इसलिए सारे वायर्स को इस छोटे से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है ताकि आपके घर तक आने वाली बिजली आप तक सही पहुंच सके। नंबर 3, ये एक ऐसा प्लांट है जिसको कि अगर आप उखाड़ने की कोशिश करोगे तो इसके अंदर से बच्चे की तरह रोने की आवाजें आने लगेगी। आपने इस टाइप की वीडियो जरूर से देखी होगी, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई आखिर क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। वेल, ये जितनी भी इंटरनेट पर वीडियोस हैं ये सभी रशिया के एग्जीबिशन की है जो कि हैरी पॉटर मूवी से इंस्पायर की गई है। लेकिन इससे भी ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये प्लांट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ इसको बाहर निकालने पर ये आवाजें नहीं निकालता। नंबर 2, भाई ये आदमी एक झटके में करोड़पति बनकर फिर से दोबारा से गरीब बन गया, लेकिन ये कैसे आइए जानते हैं। इसका नाम है डैन और ये रात को 2 बजे एटीएम से पैसे निकालने गया। इसने पैसे तो निकाल लिए लेकिन इसके अकाउंट से पैसे नहीं कटे। तब इसने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसने दोबारा पैसे निकाले और दोबारा फिर से पैसे नहीं कटे। और इसके बाद तो इस इंसान ने भाई हद ही पार कर दी। इसने सोचा कि चलो भाई अब पैसे ही पैसे निकालते हैं। फिर इसने इतने पैसे निकाले कि एटीएम भी बंद हो गया। फिर ये डेली आता था, पैसे निकालता था, ले जाता था और ऐसे ही कर करके इसने पूरे $2 मिलियन खत्म कर दिए थे। जिसके बाद तो ये रुका ही नहीं, इसने पैसों को इतना मस्त यूज किया कि भाई कोई देख ही नहीं पाया और पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पाई। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई इस बंदे को अपने आगे हाथ जोड़ने पड़े, क्योंकि इस आदमी को डर था कि अगर एक ना एक दिन तो ये पकड़ा ही जाएगा, इसीलिए इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। नंबर 1, आखिर कैसे ये पेन के ढक्कन का जो छोटा सा होल है ये आपकी जान बचा सकता है, क्योंकि आपने कभी न कभी तो पढ़ते हुए पेन को ढक्कन को अपने मुंह में जरूर से चबाया होगा, लेकिन ऐसे करते करते कभी कभी ये पेन का ढक्कन आपकी जान बचा लेता है। और बहुत से लोग तो सोचते हैं कि इसको पेन सुखाने के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि दुनिया भर में देखा गया है कि कई बार बच्चे और बड़े भी इस पेन के ढक्कन को कई बार अपने गले की सांस नली में फंसा लेते हैं और अगर उस ढक्कन में होल ना हो तो फेफड़ों तक सांस आनी आपके अंदर बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप कुछ टाइम में निमट जाओगे। लेकिन इस ढक्कन के अंदर इसीलिए छोटा सा होल किया जाता है ताकि आपको थोड़ी करके सांस आती रहे और डॉक्टर आपका ऑपरेशन करके आपको बचा सके। तो भाई आज बताओ कैसे लगे आपको ये फैक्ट, क्योंकि भाई ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हमारी ये वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। फिर गाइस जैसे कि आपने अभी तक इस वीडियो में फैक्ट्स देखे, अगर आपको ये वीडियो फैक्ट अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बिकॉज ऑफ भाई मेहनत काफी ज्यादा लगती है। और हाँ भाई अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। और हाँ इस वीडियो को जाते हुए जरूर से देख जाना।